कम्युनिज्म का सिद्धांत, उस पर पानी फेरने के लिए क्या आवश्यकता है? संचय और शोक से रहित जीवन होगा, कम्युनिस्टों की दाल नहीं गलेगी। सनातन धर्म में इतने पर्वत त्योहार हैं, उन पर्वत त्योहारों का निर्वाह करें। सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार हैं, समय समय पर तीर्थ यात्रा करें। एक हिंदू का जीवन अगर शास्त्र सम्मत विधा से ढला हुआ है, उसके जीवन में संचय और शोक पल नहीं सकता। कम्युनिस्टों की क्या दाल गलेगी? अगर एक हिंदू शास्त्रीय विधा से अपना जीवन यापन कर सकता है, संचय विहीन अनावश्यक संचय पल ही नहीं सकता है, और शोक पल नहीं सकता है। कितना भी शोक करे, आज यह पर्व, यह कल वह पर्व, परसों यह पर्व में खर्चा कीजिए और शोक में कहाँ रहेंगे? आनंद मचाइए, होली मचाइए, दिवाली मचाइए। हिंदुओं के यहाँ हमारी संस्कृति ऐसी सुलभ है, कोई भी हिंदू अगर हिंदू धर्म को जानता है, मानता है, उसका पालन करता है, उसके जीवन में शोक और संचय पल नहीं सकता। कम्युनिस्टों की दाल क्या गलेगी? पल ही नहीं सकती है। और हम एक विचित्र का बात कहते हैं, हर हिंदू की, हर व्यक्ति की जीविका सनातन सिद्धांत के अनुसार जन्म से सुरक्षित है। हर हिंदू की, हर व्यक्ति की जीविका सनातन सिद्धांत के अनुसार जन्म से सुरक्षित है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। मुसलमानों की क्या दाल गलेगी? क्रिश्चियनों की क्या दाल गलेगी? फिर से सुनिए, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को विकसित होने से रोका। जब कान खोल कर सुन लें, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा और श्रम का प्रकल्प कौन चलाते थे? इनको हम शूद्र कहते हैं। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा और श्रम का सारा प्रकल्प, वस्तु के उत्पादन का सारा प्रकल्प किनको दिया गया? ब्राह्मणों ने अपने हाथ में रखा, क्षत्रियों ने अपने हाथ में रखा? नहीं रखा। इसलिए जिनको हम कहते हैं शूद्र, आर्थिक दृष्टि से उनको कितना संपन्न बनाया गया। मैं इतिहास बोलता हूँ, आज भी पुरानी भाषा में बोलूं, डोम राजा का परिवार काशी में सन्निहित है। उस समय लाखों वर्ष पहले एक डोम परिवार के, पुरानी भाषा की दृष्टि में कहता हूं, यहाँ काशी में जाकर हरिश्चंद्र को बिकना पड़ा। वो डोम राजा इतने समर्थ थे, धनवान थे कि हरिश्चंद्र को खरीदा। इसका अर्थ हमारा इतिहास है, सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित, सबका जीवन दुर्व्यसन मुक्त। कम्युनिस्टों की दाल क्या कर सकती है? हमने संकेत किया। इसी प्रकार से हम संकेत करते हैं, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या सुरक्षित रहे। इसकी क्या विधा हो सकती है? मैं फिर बोलता हूँ, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस हमारी इस बात पर ध्यान केंद्रित करे। शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे। कोई ऐसी विधा अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस के पास है क्या? इसका मतलब सनातन धर्म के अनुसार जाति धर्म को मानेंगे, कुल धर्म को मानेंगे, इनके स्वरूप स्वभाव प्रभाव को समझकर इनका पालन करेंगे तो शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहेंगे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहेगा, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त होने के कारण उंगली उठाने योग्य जीवन नहीं होगा। लौकिक उत्कर्ष होगा, पारलौकिक उत्कर्ष होगा, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इसलिए शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को संतुलित रखने की और कोई विधा है ही नहीं। नान्य पंथा विद्यते नाय। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे।